रहा हूँ इग्नू क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ में उप निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आज का टॉपिक आप सभी लोगों को पता है, स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय इग्नू लीडिंग टू एम्प्लॉयबिलिटी। तो मैं इस पे बात करने से पहले कुछ मैं इग्नू के बारे में बेसिक जानकारी आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इग्नू में 5 तरीके के प्रोग्राम ऑफर होते हैं। सबसे जो पहला प्रोग्राम होता है जो कम अवधि का होता है उसको सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स कहते हैं। ये सामान्यतः 6 मंथ का होता है। इसको आप मैक्सिमम 2 साल में पूरा कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम होता है वो डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा होता है। इस प्रोग्राम की अवधि सामान्यतः 1 साल होती है और अधिकतम आप इसको 3 साल में पूरा कर सकते हैं। बैचलर्स प्रोग्राम्स जो हैं हमारे वो 3 साल के होते हैं, जिसको आप अधिकतम 6 साल में पूरा कर सकते हैं। मास्टर्स लेवल के जो प्रोग्राम है उनका जो मिनिमम अवधि होती है 2 साल होती है और अधिकतम अवधि 5 साल होती है। और जो हमारा सबसे हायर लेवल का प्रोग्राम है वो पीएचडी प्रोग्राम है। पीएचडी प्रोग्राम पूर्णतः जो यूजीसी की गाइडलाइंस है उसके तहत इग्नू ऑफर करता है। पहले विद्यार्थियों को एंट्रेंस टेस्ट में बैठना पड़ता है, फिर उनकी काउंसलिंग होती है, बाद में फिर उन्हें सबसे पहले 6 महीने का कोर्स वर्क करना होता है, उसके बाद फिर एक्चुअल में रिसर्च वर्क शुरू होता है। ठीक है, तो आज जो मैं आगे प्रोग्राम्स के बारे में स्किल बेस्ड प्रोग्राम के बारे में बात करूंगा वो इन्हीं प्रोग्राम से रिलेटेड होंगे। एक दो और जानकारी देना चाहता हूं क्योंकि पिछले प्रोग्राम में बहुत सारे बच्चे इस टाइप के प्रश्न कर, जैसे सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। तो हमारा ये जो जून 2021 का एग्जामिनेशन के असाइनमेंट्स थे उनकी जमा करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई थी, जो कि पहले ख़त्म हो चुकी है। और मैं समझता हूँ कि हमारे मैक्सिमम विद्यार्थियों ने पहले ही असाइनमेंट जमा कर दिया है। अगर जिनका किसी का रह गया है तो अब हमारा जो अगला एग्जामिनेशन होगा वो दिसंबर 2021 का होगा। उसके लिए वो सितंबर के महीने पर असाइनमेंट को जमा कर सकते हैं। और असाइनमेंट जमा करने के लिए हम लोग हमेशा विद्यार्थियों को एडवाइस करते हैं कि आप अपने अध्ययन केंद्र पर जमा करिए। जैसे इस बार हम लोगों ने दोनों ऑप्शन दिया हुआ था, ऑनलाइन ऑप्शन भी था, ऑफलाइन भी ऑप्शन था। लेकिन विद्यार्थियों को हम लोगों ने जो हमसे संपर्क किए उनको हमने यही एडवाइस किया कि आप अपने अध्ययन केंद्र पर जाइए, वहाँ पर जमा करिए तो अच्छा रहेगा। आपको वहाँ से ऑफलाइन रिसीविंग भी मिलेगी और आगे कोई असुविधा नहीं होगी। क्योंकि ये हम लोग देख रहे हैं लास्ट ईयर से कि बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑनलाइन में असाइनमेंट्स जमा करते हैं और जमा करने में थोड़ी सी भी अगर एरर हो जाती है, जैसे आपने 15 पेज का असाइनमेंट जमा किया, अगर उसमें 2 पेज भी गायब हो गए या पढ़ने में एग्जामिनर को नहीं आए हमारे एकेडमिक काउंसलर्स, तो कई बार मार्क्स कम हो जाते हैं और फिर उसमें विद्यार्थी कंप्लेन करता है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि जब ऑनलाइन इवेल्युएशन हुआ है तो ऑनलाइन में जो आपका असाइनमेंट सबमिटेड है उसी के बेसिस पे मार्क्स अवार्ड होता है। तो एक बार हमारे यहाँ यूपी में पैंडेमिक सिचुएशन काफ़ी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और आगे भी ऐसे ही रहने की संभावना है। तो आप अपने अध्ययन केंद्र पर पहला प्रेफरेंस आपका अध्ययन केंद्र पर जमा करने का ही होना चाहिए। और ऑनलाइन में एक और विद्यार्थी वो करते हैं, उनको जो भी मिलता है, जो भी मेल आईडी मिलती है उसमें वो असाइनमेंट भेज देते हैं। ऐसा आप बिल्कुल मत करिए। आप हमारा जो रीजनल सेंटर लखनऊ की वेबसाइट है उस पर जाइए और वहाँ पर आपको दिया होगा। जैसे इस बार हम लोगों ने गूगल लिंक के माध्यम से असाइनमेंट जमा कराया, तो जिन विद्यार्थियों ने गूगल लिंक के माध्यम से जमा किया है उन्हीं का असाइनमेंट इवेल्युएट हो पाना संभव होगा। आपने किसी ने अनिल कुमार मिश्रा पे असाइनमेंट भेज दिया, किसी ने आरसी लखनऊ पे भेज दिया और कई सारे ईमेल आईडीज़ हैं उस पर भेज दिया, तो उनको शामिल कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट टाइम हम लोग कैसे जमा कराएंगे ये अभी आपको पता चलेगा। ऑफलाइन तो होगा ही होगा और सॉफ्ट ऑनलाइन भी हो सकता अगर सिचुएशन ठीक नहीं हुई तो लेकिन जमा करने से पहले आप ज़रूर देख लीजिए कि कहाँ पे आपको एक्चुअल में जमा करना है। इधर उधर आप कहीं भी मत जमा करिए। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी ईमेल्स भेज रहे हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स का सबमिशन और वाइवा वोसी। सबमिशन प्रोजेक्ट का ऑलरेडी ख़त्म हो गया है जो कि 15 जुलाई ही था, और स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट जिनको हमें प्राप्त हो गए हैं उनका हम लोगों ने स्क्रीनिंग भी कर ली है, स्क्रूटनी हो गई है, उनका वाइवा वोसी शेड्यूल भी फाइनल हो गया है। हम लोगों का प्रयास है कि 26 जुलाई से हमारा एग्जामिनेशन 3 अगस्त से शुरू हो रहा है। तब तक हमारा प्रयास रहेगा कि हम मैक्सिमम बच्चों का वाइवा वोसी कर लें।
जिनका रह जाएगा फिर उनको हम आगे करेंगे। तो वाइवा बोसी इस बार हम लोग ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को जो उन्होंने उनकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पे हम उनको लिंक भेजेंगे 2-3 दिन पहले। जैसे हम लोग, हमारा प्रयास है कि जिनका 26 को वाइवा है उनको कल हम लिंक भेज देंगे। इस तरीके से बाकी प्रोग्राम्स के, और इसमें जो हम वाइवा बोसी, उन्हीं का वाइवा बोसी कंडक्ट कर रहे हैं जिनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट रीजनल सेंटर पे सबमिट होना है, जिसमें जो प्रमुख प्रोग्राम्स हैं जैसे BCA-MCA है, एजुकेशन के प्रोग्राम्स है जिसमें MA एजुकेशन है, PG डेमा है, PG DET है, साइकोलॉजी है, MA PC, MSc DFSM है। इस टाइप के जो प्रोग्राम्स हैं जिनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके प्रोजेक्ट गाइडलाइंस में लिखी हुई है कि आपको रीजनल सेंटर में जमा करना है, तो उनका वाइवा बोसी हम 26 जुलाई से 3 अगस्त में कर रहे हैं। और ऐसा भी है कि अगर किसी प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट रिपोर्ट होंगी, अगर कुछ रह जाएंगे तो उनको 3 के बाद हम शेड्यूल करेंगे। तो विद्यार्थियों को इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अगर आपको 3 तक, अगर आपको सूचना नहीं मिलती है 31 जुलाई तक, तब आपको चिंतित होने की ज़रूरत है। और यहाँ हमारे यहाँ रिसेप्शन पे भी आपको ये सूचना मिलेगी कि आपका कब वाइवा बोसी है, वो कल परसों से मिलना शुरू हो जाएगी। तो आप बिल्कुल भी परेशान न रहिए, आराम से रहिए। जिन्होंने प्रोजेक्ट जमा किया है, जिनका प्रोजेक्ट वैलिड है, जिनमें कोई डिफिशेंसी है, उनको हम ईमेल के माध्यम से सूचित करके उसको करेक्ट करा रहे हैं। और हम सभी का वाइवा बोसी करेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपकी डिफिशेंसी रिमूव करा के हर हालत में किया जाएगा। और हमारा शेड्यूल हमने पहले इसलिए रखा है कि जिससे कि आपका जब तक रिजल्ट आए, हो सकता है कि आपका सिर्फ MCA का प्रोजेक्ट रह गया हो, तो जब आपका फाइनल रिजल्ट आए, हमारा जो 3 अगस्त से शुरू हो रहा है, तब तक इसके मार्क्स भी चढ़ जाएं जो है, जिससे कि आपको डिग्री तुरंत मिल जाए। प्रोजेक्ट के बारे में एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने भले भी ऑनलाइन जमा किया हो, लेकिन हम आपसे हार्ड कॉपी के लिए कह रहे हैं। एक कॉपी आपको हार्ड कॉपी भेजनी है, क्योंकि हमें उसको अपने रिकॉर्ड में रखना है। हार्ड कॉपी भेजने के लिए आप स्वयं अगर लखनऊ में रहते हैं आ सकते हैं। बाहर के विद्यार्थी सिर्फ स्पीड पोस्ट से भेजें, कोरियर से बिल्कुल मत भेजें, क्योंकि हम लोगों का अनुभव है कि कोरियर द्वारा भेजे गए बहुत सारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स जो है हम लोगों को मिल नहीं पाते हैं। अब हम आज का जो मुख्य टॉपिक है, स्किल बेस्ड प्रोग्राम ऑफर्ड बाय इग्नू के बारे में हम बात करते हैं। इसमें हम सबसे पहले स्टार्टिंग से चलते हैं। तो जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम वो बैचलर्स डिग्री के होते हैं, जिसमें BA, BCom, BSc है। तो आप अगर देखिए तो इस समय इग्नू BA जनरल भी ऑफ़र कर रहा है, साथ में BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स ऑफ़र कर रहा है, BA ऑनर्स हिस्ट्री ऑफ़र कर रहा है, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BA ऑनर्स साइकोलॉजी में भी ऑफ़र कर रहा है, BA ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, BA ऑनर्स सोशियोलॉजी, बैचलर्स ऑफ साइंस ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी, बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश ऑनर्स, स्नातक उपाधि ऑनर्स हिंदी। इन सारी डिसिप्लिन्स में मैं BA जनरल के साथ साथ ऑनर्स कोर्सेज भी ऑफ़र कर रहे हैं। और हमारा जो BA प्रोग्राम है वो पूरी तरीके से UGC का जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है उसी पे आधारित है, और उसी के मॉडल में हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं। और उसमें जो कोर्सेज हैं उसके बारे में भी हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे, जिससे कि आपको लगेगा कि कैसे ये स्किल बेस्ड प्रोग्राम है। इसमें जो हम लोग कोर्सेज ऑफ़र कर रहे हैं, सबसे जो पहले कैटेगरी के कोर्सेज हैं वो कोर कोर्सेज हैं। कोर कोर्सेज में जैसे आपका इंग्लिश है, हिंदी है, और दूसरी जो लैंग्वेजेस हमारे देश में चलती हैं उनसे संबंधित कोर्सेज होते हैं। उसके बाद जो सेकेंड कैटेगरी है वो डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स हम लोग ऑफ़र करते हैं। थर्ड कैटेगरी जो है एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्सेज हैं। इसमें बेसिकली हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में और प्लस इंग्लिश हिंदी कम्युनिकेशन के बारे में विद्यार्थियों को बताते हैं। एक और इसके अलावा जो चौथे कैटेगरी का कोर्स हम लोग BA में ऑफ़र करते हैं स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेज। और फिफ्थ कैटेगरी का जो कोर्स है जेनरिक इलेक्टिव कोर्सेज हैं। तो ये सारा सब हम मिला लेते हैं तो 132 क्रेडिट का हमारा कोर्स हो जाता है। अब आपने सुन लिया कि किस तरीके के कोर्सेज हम ऑफ़र करते हैं। इससे आपको अंदाज़ा लगना चाहिए कि हमारा जो BA कोर्स है उसमें हमारा प्रयास होता है कि हम लोग स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकें। सिर्फ जो है सब्जेक्ट रिलेटेड कोर्सेज ही नहीं ऑफ़र करते, बल्कि आपने देखा कि
कि इंग्लिश हिंदी कम्युनिकेशन से रिलेटेड एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्सेज, ये सब सारा स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेज ऑफर करते हैं, जिससे कि अगर बच्चा हमारे यहाँ से बीए भी कर लेता है तो उसको कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। अभी भी इंडिया में बहुत ही कम विश्वविद्यालय हैं जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में कोर्सेज को ऑफ़र कर रहे हैं, बट इग्नू ऑफ़र कर रहा है। इसके बारे में आप लोगों ने, हम लोग पहले भी कई बार बता चुके हैं। अगर ये पूरी तरीके से हमारे देश में जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो अगर आपने किसी विश्वविद्यालय से फर्स्ट ईयर किया और आप कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, दूसरे विश्वविद्यालय में जाना चाहते हैं, तो आपको सेकेंड ईयर में पहले विश्वविद्यालय से जो आपने क्रेडिट अर्न किया है उसके बेसिस पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, बाकी क्रेडिट्स आप वहाँ पे अर्न कर लेंगे। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब पूरे देश में हमारे ये स्कीम पूर्णतया लागू हो जाएगी और सभी विश्वविद्यालय जो है इसको ऑफ़र करने लगेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से अब आपको ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस लाइन में जाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आपको टूरिज़्म स्टडीज़ में अपना कैरियर बनाना है, तो अगर हम इग्नू की बात करते हैं तो इग्नू में टूरिज़्म में सर्टिफिकेट इन टूरिज़्म स्टडीज़ का हम कोर्स ऑफ़र करते हैं, डिप्लोमा इन टूरिज़्म स्टडीज़ का कोर्स ऑफ़र करते हैं, बैचलर इन टूरिज़्म स्टडीज़ भी ऑफ़र करते हैं, और मास्टर्स इन टूरिज़्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट का कोर्स भी ऑफ़र करते हैं। तो अब आपकी भूमिका किस लेवल पे है उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैं सिर्फ दो का कंपैरिजन कर देता हूँ। जैसे आपने मान लीजिए सर्टिफिकेट इन टूरिज़्म स्टडीज़ का कोर्स ऑप्ट किया, तो उसमें हम सिर्फ दो कोर्सेज की स्टडी होती है, जिसमें पहला कोर्स है फाउंडेशन कोर्स इन टूरिज़्म और दूसरा कोर्स है टूरिज़्म डेवलपमेंट, प्रोडक्ट्स, ऑपरेशंस एंड केस स्टडी। तो इस 6 महीने के प्रोग्राम में हम आपको 8-8 क्रेडिट के 2 कोर्स के बारे में बताया जाता है, इनका एग्जामिनेशन होता है, बाद में आपको सर्टिफिकेशन होता है। और अगर आपने डिप्लोमा कोर्स लिया, तो मैं दोनों का फ़र्क बता रहा हूँ। तो डिप्लोमा में जो आपको कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, ये सर्टिफिकेट के तो दोनों कोर्सेज हैं ही हैं, उसके अलावा एक तीसरा कंपलसरी कोर्स है मैनेजमेंट इन टूरिज़्म, ये कोर्स बढ़ गया सर्टिफिकेट से। और फिर हम इसके अलावा 3 डिफरेंट उसमें देते हैं, जिसमें से आपको एक ऑप्ट करना है। जैसे उसमें पहला है इंडियन कल्चर पर्सपेक्टिव फॉर टूरिज़्म, और फिर इसी पे आपको प्रोजेक्ट ऑन इंडियन कल्चर पर्सपेक्टिव फॉर टूरिज़्म, इन दोनों को आप ले सकते हैं। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो जो दूसरा ऑप्शन है वो इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड टूरिज़्म है, और फिर इसी पे प्रोजेक्ट है। अगर आप ये भी नहीं लेना चाहते तो तीसरा ऑप्शन भी है टूरिज़्म मार्केटिंग, प्रोजेक्ट ऑन टूरिज़्म मार्केटिंग। तो आपने देखा सर्टिफिकेट में आप दो कोर्सेज के बारे में आपको बताया जाएगा। जब आप डिप्लोमा में आ जाएंगे तो 3 कंपलसरी कोर्सेज हैं और चौथा ये कोर्स है जिसके साथ की प्रोजेक्ट भी है। तो इससे आपको अंदाज़ा लगना चाहिए कि आपको सर्टिफिकेट करना चाहिए या डिप्लोमा करना चाहिए। इसके बाद हमारा बैचलर इन टूरिज़्म स्टडीज़ प्रोग्राम भी है। बैचलर्स प्रोग्राम जैसे बाकी प्रोग्राम्स हैं हमारे, उसी तरीके से है, इसको आप कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं या आपको और एडवांस नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए फिर हमारा आप मास्टर्स प्रोग्राम करिए, मास्टर्स इन टूरिज़्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। इसको करने के बाद आप अगर नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप हायर एजुकेशन में भी जा सकते हैं। अब सपोज करिए किसी विद्यार्थी ने डिसाइड किया कि मुझे फूड एंड न्यूट्रिशन की फील्ड में अपने स्किल को बढ़ाना है या उस फील्ड में जाना है, तो उससे रिलेटेड भी इग्नू में कई सारे प्रोग्राम हैं, जिसमें सर्टिफिकेट लेवल में हमारा प्रोग्राम है सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन। एक और प्रोग्राम है इसी से मिलता जुलता, सर्टिफिकेट इन न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर। डिप्लोमा लेवल पे हमारा प्रोग्राम है डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। और मास्टर्स लेवल पे भी प्रोग्राम है MSc DAFSM, ठीक है। तो अब इसमें भी आपको वही सेम चीज़ डिसाइड कि आपकी भूमिका किस लेवल पे होगी, आपको कहाँ जाना है, आपका वर्क प्रोफाइल क्या होगा, तो उसको डिसाइड करके आप इस प्रोग्राम को करेंगे तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। एक इसी से मिलता जुलता हमारा प्रोग्राम है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। ये ऐसा प्रोग्राम है जिसकी की काफ़ी डिमांड है हमारे देश में ही। देखिए तो पंजाब हरियाणा में इन्होंने इस प्रोग्राम को स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ नौकरियों में कंपलसरी किया।
तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमारे इन स्टेट्स में एडमिशन लिया, चंडीगढ़ में, खन्ना में। तो कई बार स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसे कोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो लोग इग्नू से किए होते हैं उनको डेफिनेटली वरीयता मिलती है। अब उनको बेसिक जो वहाँ का सिस्टम है वो तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, अरे एंट्रेंस टेस्ट है तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, वो सब सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप ये कोर्सेज किए होते हैं तो आपको वरीयता मिलती है, क्योंकि इस टाइप के कोर्स आज भी बहुत ही कम विश्वविद्यालय में ऑफर हो रहा है। अब सपोज करिए कि किसी विद्यार्थी ने डिसाइड किया कि हमें ग्रामीण क्षेत्र में काम करना है, तो ग्रामीण क्षेत्र में इग्नू के कई सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे सर्टिफिकेट इन रूरल डेवलपमेंट है, पीजी डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट है, और इसी तरीके से हमारा मास्टर एमए इन रूरल डेवलपमेंट भी है। तो इसमें भी आपको यही देखना है कि आप कहाँ पे काम करेंगे, उसमें आपको क्या ज़रूरत होगी, क्या आपको कितना नॉलेज चाहिए होगा। तो इस तरीके से अगर आप डिसाइड करके आप इसको करते हैं तो रूरल क्षेत्र में भी आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। और वहाँ बहुत सारे एनजीओ काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का तो अपना नेटवर्क है ही, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स भी चलती हैं। तो अगर आप रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड इग्नू से कोर्स करते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, और निश्चित तौर पे आपका को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक और एजुकेशन की फील्ड है, एजुकेशन आप जानते ही हैं, उसमें चाइल्ड एजुकेशन भी है, एडल्ट एजुकेशन भी है, हर लेवल पे एजुकेशन है। तो इसमें भी इग्नू कई सारे प्रोग्राम ऑफ़र करता है। जैसे सबसे हमारा जो बच्चों को गाइड करने वाला प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट इन गाइडेंस है। उसके अलावा हमारे पीजी डिप्लोमा कई हैं, पीजी डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन है, पीजी डिप्लोमा इन एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, पीजी डिप्लोमा इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, पीजी डिप्लोमा इन स्कूल लीडरशिप मैनेजमेंट है, पीजी डिप्लोमा इन एडल्ट एजुकेशन है। तो अब ये जो कोर्सेज हैं ये डिफरेंट लेवल्स पे ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये पीजी डिप्लोमा इन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है, अब कोई प्रिंसिपल है स्कूल में, वाइस प्रिंसिपल है, तो उनके लिए ये कोर्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कोई एडल्ट एजुकेशन में काम कर रहा है, इवन इफ़ उसके पास कोई भी डिग्री हो, मास्टर्स डिग्री हो, पीएचडी डिग्री हो, बट अगर वो पीजी डिप्लोमा इन एडल्ट एजुकेशन करता है तो डेफिनेटली उसका स्किल इन्हेंसमेंट होगा और अपने वो जॉब को अच्छे से कर पाएगा। और जिन लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अगर ये कोर्सेज करते हैं तो उनको भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी निश्चित तौर पे मिलेगी। अब जैसे जर्नलिज्म का फील्ड भी आजकल आप देखिए डिफरेंट, बहुत सारे टीवी चैनल, अखबार, ये सब हैं, तो उसमें भी वो लोग चाहते हैं कि उनको ऐसे लोग मिलें जो ऑलरेडी पहले से ही उनको नॉलेज है इन कोर्सेज के बारे में, जर्नलिज्म के बारे में। तो इसमें बेसिकली हम लोग के जो कोर्सेज है, एक हम लोग पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ऑफ़र करते हैं। एक और भी महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, पीजी डिप्लोमा ऑडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन है, और मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है। तो अगर किसी ने, मुझे लगता है कोई बच्चा इग्नू से एमजेएमसी करता है, मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन करता है, तो उसको निश्चित तौर पे इन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में नौकरी न मिलने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि एमजेएमसी आज भी काफ़ी कम जगहों से ऑफ़र हो रहा है। और इसके जो कोर्स कंपोनेंट है, अगर आप उनके थ्रू जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इग्नू का जो कोर्स है वो काफ़ी अच्छा है, और इसको करने के बाद आप किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी, और आप अपने वर्क को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, और निश्चित तौर पे आपको जो है एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा ही, साथ में आपको अच्छा पैकेज भी मिलेगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण फील्ड है लाइब्रेरी का। लाइब्रेरी में सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इग्नू ऑफ़र करता है, बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस भी ऑफ़र करता है, साथ में मास्टर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, और एक और पीजी डिप्लोमा है, पीजी डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग। ये कोर्सेज ऐसे हैं कि इसको करने से यहाँ भी वही चीज़ आती है कि आपकी क्या भूमिका है, उसके हिसाब से आप करेंगे कोर्स। जैसे अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी 1.5-2 साल पहले उन्होंने एक कोई विज्ञापन दिया जिसमें उन्होंने सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज की रिक्वायरमेंट रखी। हमारे जो जयपुर जोधपुर के रीजनल सेंटर में, वहाँ पे एक साथ ही बहुत सारे विद्यार्थियों ने इन प्रोग्राम्स में एडमिशन लिया, और
कई सारों को, मुझे उम्मीद है, मेरे पास डाटा नहीं है, कि कई सारों को ये सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस करने की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी ज़रूर मिली होगी। और बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस तो अपने आप में ही काफ़ी बड़ा प्रोग्राम होता है। और कोई लाइब्रेरी ऑटोमेशन और नेटवर्किंग में काम कर रहे हैं तो उनको हमारा जो पीजी डिप्लोमा वो करना चाहिए। मास्टर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस करने वालों को तो अगर वो नेट वगैरह क्वालिफाई करते हैं तो उनको आगे चल के हायर एजुकेशन में भी अगर वो पीएचडी वगैरह कर लेते हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। और लाइब्रेरी तो ऐसी चीज़ है कि लगभग आजकल तो जो अच्छे एडवोकेट होते हैं उनकी भी लाइब्रेरी होती है, उसमें भी वो एक आध ट्रेंड प्रोफेशनल्स को रखते हैं। बाकी स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, ये तो कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। आजकल जो हमारे मानक संस्थान है वो अप्रूवल देने से पहले ये देख लेते हैं कि आपके यहाँ वेल इस्टेब्लिश्ड लाइब्रेरी है या नहीं है, आपके पास लाइब्रेरी में ट्रेंड स्टाफ है या नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इग्नू से लाइब्रेरी साइंस का कोई भी कोर्स करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी डेफिनेट तौर पे मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, जैसे ये लाइब्रेरी साइंस का कोर्स है, इसमें हम लोग सेमिनार वगैरह भी कराते हैं। और ज़्यादातर जो हमारे मास्टर्स लेवल के प्रोग्राम हैं उसमें एक प्रोजेक्ट कंपोनेंट भी है कि जो आपने मास्टर्स लेवल पे पढ़ाई की उसके बेसिस पे आपको आगे प्रोजेक्ट भी करना है। तो प्रोजेक्ट करते समय आप कुछ सर्वे करेंगे, कुछ लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, मिलेंगे, तो जो आपने एक थ्योरेटिकल नॉलेज गेन किया है उसको प्रैक्टिकल के रूप में कन्वर्ट करेंगे और आपका नॉलेज और बढ़ेगा। ये मैक्सिमम हमारे मास्टर्स लेवल्स के प्रोग्राम में है। एक आजकल बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है साइकोलॉजी। इग्नू का बीए में भी साइकोलॉजी है और एमए साइकोलॉजी भी है। एमए साइकोलॉजी तो काफ़ी पॉपुलर प्रोग्राम है, इसमें तो बहुत सारे लोग, रिटायर्ड लोग भी कर रहे हैं, दूसरे डिसिप्लिन में जो मास्टर्स डिग्री होल्डर्स हैं वो भी कर रहे हैं, जो मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं वो भी कर रहे हैं। तो ये एक साइकोलॉजी का फील्ड इस समय काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और बहुत सारे लोग इसमें एडमिशन ले रहे हैं और क्वालिफाई भी कर रहे हैं। अगर हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें हम लोग इंटर्नशिप भी कराते हैं, इसका प्रोजेक्ट वर्क भी है। तो इतना आपकी रिगरस ट्रेनिंग हो जाती है कि इसको करने के बाद आपका नॉलेज काफ़ी अपडेट हो जाता है और आपको निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण फील्ड है काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी। इग्नू इसमें पीजी डिप्लोमा भी ऑफ़र करता है और एमएससी भी ऑफ़र करता है। और हमारे जो प्रोग्राम होते हैं वो मॉड्यूलर टाइप के होते हैं। जैसे आपने एमएससी में एडमिशन लिया और आपने अगर 1 साल का कोर्स कर लिया तो आपको पीजी डिप्लोमा मिल जाता है। जैसे आपने मास्टर ऑफ साइंस काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी में एडमिशन लिया, 1 साल के बाद आपको बाई चांस छोड़ने की ज़रूरत पड़ती है और आपने 1 साल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली तो आपको पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी का डिप्लोमा मिल जाएगा और आपका समय ख़राब नहीं होगा। तो उससे ये है कि आप इस डिप्लोमा को भी यूज कर सकते हैं। अब इसका तो नाम ही आपको समझ में आ रहा, काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी है, तो इसकी भी आपके एजुकेशन में काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी एम्प्लॉयमेंट की जो है। और एक और काफ़ी महत्वपूर्ण डिसिप्लिन है जिसमें कि इग्नू कोर्सेज ऑफ़र कर रहा है, वो है सोशल वर्क। सोशल वर्क में हम लोग पीजी डिप्लोमा इन सोशल वर्क काउंसलिंग पे एक कोर्स ऑफ़र कर रहे हैं, बैचलर इन सोशल वर्क भी ऑफ़र कर रहे हैं और मास्टर्स इन सोशल वर्क भी ऑफ़र कर रहे हैं। अब जैसे मास्टर इन सोशल वर्क है, इसमें हम लोग फील्ड वर्क डायरी वगैरह भी मेंटेन कराते हैं। कई सारे रिगरस जो है इसमें ट्रेनिंग कराते हैं जिससे कि विद्यार्थियों को अच्छा खासा नॉलेज हो जाए और फिर वो जहाँ भी जाएं उनको अच्छे से काम करने का मौका मिले और अपने जो भी वर्क उनको मिले उसको अच्छे से परफॉर्म करें। एक पीजी डिप्लोमा इग्नू ऑफ़र करता है, पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन। अक्सर ऐसा सुनाई पड़ता है कि ट्रांसलेशन से रिलेटेड इतनी पोस्टें आईं लेकिन उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने से इतनी पोस्टें खाली रह गईं। तो मैं जो भी श्रोता सुन रहे हैं मैं उनसे सलाह दूंगा कि आप जो भी लोग हैं जिनको नौकरी की ज़रूरत है या वो लो लेवल पे कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो अगर वो पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन का कोर्स इग्नू से करते हैं तो उनको निश्चित तौर पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगी और अच्छा भी रहेगा।
इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फील्ड है लॉ की। आप सभी को पता है इग्नू से एलएलबी तो हम नहीं ऑफ़र करते हैं, बट कई सारे कोर्सेज हम लॉ से रिलेटेड सर्टिफिकेट हैं, पीजी सर्टिफिकेट है, ये सब कोर्स, पीजी डिप्लोमा है, ये सब हम ऑफ़र करते हैं, जिसमें मैं कुछ महत्वपूर्ण कोर्सेज के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे अगर हम पीजी डिप्लोमा की बात करें तो पीजी डिप्लोमा इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये नाम से ही आपको लग रहा होगा कि ये ऐसा कोर्स है कि ये सभी को पता होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात हम रोज़ टीवी में सुनते हैं, अखबार में आता है, बट हमें उसकी प्रॉपर जानकारी नहीं होती है। एक और पीजी डिप्लोमा भी हम ऑफ़र करते हैं क्रिमिनल जस्टिस में। इसके अलावा एक डिप्लोमा है पैरा लीगल प्रैक्टिस में। एक सर्टिफिकेट कोर्स भी हम ऑफ़र करते हैं पीजी सर्टिफिकेट इन साइबर लॉ। आजकल आप सुनते हैं कि बहुत सारे साइबर क्राइम होते रहते हैं और ज़्यादातर की तो रिपोर्टिंग भी नहीं हो पाती क्योंकि हमें पता ही नहीं है। जैसे अभी बीच में आपने सुना होगा कि कोई ये लोगों के अकाउंट से पैसे निकल जा रहे थे, लोगों के पास फ़ोन आते थे कि जो है आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं है, आपका डेबिट कार्ड बंद हो जाएगा। इस टाइप के बहुत सारे साइबर क्राइम हो रहे थे। तो खैर अभी तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे लोगों को इस फील्ड में जो लगे हुए थे उनको पकड़ा भी है, लेकिन अगर हमें साइबर लॉ के बारे में जानकारी होगी तो हम अपने आप को बचाने में सक्षम प्रूव हो सकते हैं। इसके अलावा एक पीजी सर्टिफिकेट इन पेटेंट प्रैक्टिस भी है। एक हमारा बड़ा इम्पॉर्टेंट कोर्स है सर्टिफिकेट इन ह्यूमन राइट्स। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ह्यूमन राइट्स क्या है। तो अगर ये सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स है 6 महीने का, अगर आप इसको करते हैं तो कम से कम आपको ह्यूमन राइट्स के बारे में काफ़ी डिटेल जानकारी हो जाएगी। एक और सर्टिफिकेट कोर्स हम लोग ऑफ़र करते हैं सर्टिफिकेट इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। एक दूसरा सर्टिफिकेट कोर्स है सर्टिफिकेट इन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। एक और सर्टिफिकेट कोर्स है सर्टिफिकेट इन सोशल वर्क एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अगर आपने कुछ भी किया हुआ है, चाहे एलएलबी ही क्यों ना किया हो, अगर आप इन कैप्सूल टाइप के छोटे छोटे कोर्सेज में करते हैं तो आपका निश्चित तौर पे नॉलेज अपग्रेड होगा और आपकी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो डेफिनेटली बढ़ेगी। आप अगर लॉ नहीं है, मान लीजिए आपने बैचलर्स लेवल पे हैं या बैचलर डिग्री किया, मास्टर्स डिग्री किया, तो उनके लिए ये काफ़ी कोर्सेज, अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा कोर्स महत्वपूर्ण है, किसको आप यूज कर सकते हैं, तो आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में भी हम रोज़ सुनते रहते हैं, आज यहाँ ये प्रॉब्लम हो गई, कल यहाँ हो गई। तो इग्नू इससे भी रिलेटेड सर्टिफिकेट इन डिजास्टर मैनेजमेंट कोर्स ऑफ़र करता है, पीजी डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स भी ऑफ़र करता है। तो अगर ये दोनों कोर्स आप करते हैं, इनमें से कोई भी कोर्स करते हैं, तो आपको कम से कम डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में जानकारी होगी और छोटी मोटी जो घरों में कई बार दिक्कत हो जाती है उसको ज़रूर हम सॉर्ट आउट कर लेंगे और अपने आप को कम से कम हम अलर्ट मोड में ज़रूर रख सकते हैं। इसी के साथ साथ और बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप जिनकी जानकारी हमारी इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in पे आप जाइए। वहाँ पर जो है आप डाउनलोड्स में जाइए तो इग्नू का कॉमन प्रॉस्पेक्टस अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने, जैसे हमने तो आपको, चूँकि बहुत सारे कोर्सेज हैं तो हमने तो आपको बहुत ही ब्रीफ में कुछ कोर्सेज के बारे में बताया, तो आप उसको जब प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड करेंगे तो सारे कोर्सेज की लिस्टिंग आ जाएगी। उसमें से ये देखिए कि आपके लिए कौन सा सूटेबल कोर्स है, किससे आपका स्किल अपग्रेड होगा, किससे आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी और किससे आपके, अगर आप सर्विस में हैं तो आपको प्रमोशन एवेन्यूज़ आपके बेटर हो जाएंगे। उस कोर्स को सेलेक्ट करिए, उसको फिर आप देखिए कि उसमें क्या क्या कोर्स कंपोनेंट है। आप वहीं पे मत रुकिए। इग्नू अपने सारे मटेरियल को सॉफ्ट कॉपी में, मैक्सिमम मटेरियल को सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराता है। हमारा ई ज्ञान कोर्स है, वो भी हमारी वेबसाइट पे ही उसका लिंक है। आप उसको ई ज्ञान कोर्स में जाकर आप उस कोर्स के मटेरियल को डाउनलोड करिए, उसको देखिए, उसके डिटेल में जाइए। अगर आपको लगता है कि यह कोर्स हमारे लिए अच्छा है तो ठीक है, अगर नहीं लगता तो आप इसी तरीके से आप दूसरे कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बारे में भी आप पूरी जानकारी लेके फिर आप इग्नू में प्रवेश लीजिए। और इग्नू का प्रवेश जैसे पिछली बार था वैसे इस बार भी है, पूर्णतः ऑनलाइन है। उसका भी आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे www.ignu.ac.in, तो उसका भी लिंक अवेलेबल है। आप उस लिंक को फॉलो करते हुए
आप एडमिशन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। और एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने से पहले आप अपनी फ़ोटो, मार्कशीट, ये सब सारी चीज़ें जो है पहले से ही उसको स्कैन करके उसको रेडी रखिए। साथ में अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी रेडी रखिए, जिससे कि आप वन गो में ही उस कोर्स में एडमिशन ले सकें। और आप बस हमारी वेबसाइट को याद रखिए www.ignu.ac.in। इस पे जाकर आप जो भी चीज़ें चाहेंगे हर चीज़ के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। अब मेरा समय यहीं पे समाप्त हो रहा है। आप सब लोगों ने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।